तारिणी की अद्भुत कथा। लगभग 500 शब्द। ओडिशा के घने जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां लोग मां तारिणी को अपनी रक्षक और पालनहार मानते थे। हर दिन गांव के लोग सच्चे मन से मां की पूजा करते और अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात उनसे साझा करते। उसी गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी गरीबी कभी कम नहीं होती थी। फिर भी वह हर सुबह जंगल जाने से पहले मां तारिणी के मंदिर में जाकर दीप जलाता और कहता, मां, मुझे इतना दे दो कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। एक दिन जब गोपाल जंगल में लकड़ी काट रहा था, अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। जंगल में अंधेरा छा गया और रास्ता दिखाई देना बंद हो गया। गोपाल डर गया, क्योंकि उसे घर का रास्ता नहीं मिल रहा था। उसने घबराकर आंखें बंद कीं और मां तारिणी को पुकारा, मां, मेरी रक्षा करो। तभी उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री लाल साड़ी में हाथ में दीपक लिए खड़ी है। वह स्त्री मुस्कुराकर बोली, डरो मत, मेरे साथ चलो। गोपाल को अजीब सी शांति महसूस हुई और वह उसके पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह स्त्री उसे सुरक्षित गांव के किनारे तक ले आई। जैसे ही गोपाल ने धन्यवाद कहने के लिए पीछे मुड़कर देखा, वह स्त्री गायब हो चुकी थी। तभी उसे समझ आया कि वह कोई और नहीं, स्वयं मां तारिणी थीं, जो उसकी सहायता के लिए आई थीं। अगले दिन गोपाल ने पूरे गांव को यह चमत्कारिक घटना सुनाई। सब लोग भावविभोर हो गए और मां की महिमा का गुणगान करने लगे। उस दिन से गांव में मां तारिणी के प्रति आस्था और भी बढ़ गई। कुछ समय बाद गोपाल के जीवन में भी बदलाव आने लगा। उसे जंगल में अच्छी लकड़ियां मिलने लगीं, जिससे उसकी आमदनी बढ़ गई। लेकिन उसने कभी अपने घमंड को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह पहले की तरह ही हर दिन मां के मंदिर जाता और उनका धन्यवाद करता। इस घटना ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। मां तारिणी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और सही समय पर उनकी मदद जरूर करती हैं। सीख, सच्ची श्रद्धा और विश्वास से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। जब हम दिल से भगवान को याद करते हैं, तो वे हर कठिनाई में हमारा मार्गदर्शन करते। तारिणी की अद्भुत कथा। लगभग 500 शब्द। ओडिशा के घने जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां लोग मां तारिणी को अपनी रक्षक और पालनहार मानते थे। हर दिन गांव के लोग सच्चे मन से मां की पूजा करते और अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात उनसे साझा करते। उसी गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी गरीबी कभी कम नहीं होती थी। फिर भी वह हर सुबह जंगल जाने से पहले मां तारिणी के मंदिर में जाकर दीप जलाता और कहता, मां, मुझे इतना दे दो कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। एक दिन जब गोपाल जंगल में लकड़ी काट रहा था, अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। जंगल में अंधेरा छा गया और रास्ता दिखाई देना बंद हो गया। गोपाल डर गया, क्योंकि उसे घर का रास्ता नहीं मिल रहा था। उसने घबराकर आंखें बंद कीं और मां तारिणी को पुकारा, मां, मेरी रक्षा करो। तभी उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री लाल साड़ी में हाथ में दीपक लिए खड़ी है। वह स्त्री मुस्कुराकर बोली, डरो मत, मेरे साथ चलो।